वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो है ना हम अपना 12th चैप्टर स्टार्ट करने लगे। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो कहते किसको है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आएगी, लेकिन आपका जो स्मार्ट सिलेबस है आप उसमें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है इसमें से बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो निकाल दिए गए हैं। तो हमने अपने जो है स्मार्ट सिलेबस को ही फॉलो करना है। तो बच्चे, आपके चैप्टर में न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो दी हुई है, लेकिन हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बताऊंगी, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन जो हमें मालूम नहीं होगी तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो है वो किस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है टोटल सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस involved in the taking in and utilization of the elements by which growth, repair, and the maintenance of the activities in the organism are called nutrition। मतलब कि तमाम जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं खुराक को हासिल करने के लिए, फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए, और ये जो हम खुराक हासिल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं फॉर ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, और तमाम जो एक्टिविटीज़ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही होती हैं उसको हम न्यूट्रिशन जो है वो कहते हैं। हम न्यूट्रिशन के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड, जो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंपाउंड जो कि हमारी फूड में मौजूद होते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहते हैं। अब बच्चे, हमारा जो टॉपिक है पहला वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है। लेकिन हमें वैसे मालूम है कि हमारे जो प्लांट्स हैं दीज आर द ऑटोट्रॉफिक, यानी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। असल में ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि प्लांट्स के ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं वो तमाम अपनी फूड से खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स मीन कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है कि प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं और वाटर जो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे आर आल्सो फॉर्म द ग्लूकोज एंड वाटर एंड रिलीज द ऑक्सीजन। अब बच्चे, लेकिन हमने यहाँ डिफरेंट मेथड्स ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन पढ़ने हैं इन द प्लांट्स, जिसको कि हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इस हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है डिफरेंट टाइप की जो है वो मेथड्स आएंगे। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते। यानी जब हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे कि जिससे कि प्लांट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो हासिल करते हैं या न्यूट्रिएंट्स, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। प्लांट ऑटोट्रॉफिक ही रहेंगे, लेकिन वो अपनी डिफरेंट मिनरल्स या डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स जिनकी के कहीं पे डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी अपनाते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो वाले प्लांट्स सेप्रोफिटिक, जैसे कि आपको वैसे भी पता है कि सेप्रोब्स कहते हैं रोटन को, यानी गली सड़ी चीज़ों को। तो प्लांट्स जो कि अपनी न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट्स हासिल करते हैं फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक और डिकेइंग मैटर, उनको हम कहेंगे सेप्रोफिटिक या फिर सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऐसे प्लांट्स जो कि डेड लिविंग और डेड मैटर से या डिकेइंग मैटर से अपनी फूड को हासिल करें, यानी रोटिंग ट्रीज से या ट्री ट्रंक से, तो उन्हें कहेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफ्स या सेप्रोब्स। अब बच्चे, आपको ये पता है कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो कि गली सड़ी चीज़ों से अपनी फूड को हासिल करते हैं, तो वो कहाँ से हासिल करेंगे? वो ऑब्टेन करेंगे न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द प्लांट्स, और इनमें जो है वो या तो जो है वो डिफरेंट एंजाइम सिस्टम होंगे। वो एंजाइम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो डिके बैटर्स को जो है वो डीकम्पोज करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स में, जिसको कि वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और मैनी फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो सेप्रोफिटिक्स हैं, यानी दीज आर आल्सो डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर। और फिर यही जो है बैक्टीरिया जो है वो क्या करेंगे? प्लांट्स को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे ये न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर बेटर ग्रोथ। तो इनको हम कहेंगे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन।
फिर जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया दीज आर द बेस्ट डिकम्पोजर। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया बच्चे, वो आएगा से पैरासिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। पैरासाइट, जैसे कि आपको पता है कि पैरासाइट किसको कहते हैं। पैरासाइट जो है वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड और प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उन पर डिपेंड करते हैं, और जिसके ऊपर जिससे अपनी फूड हासिल करते हैं उनको हम होस्ट कहते हैं। तो फीडिंग बाय द लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स होस्ट बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जो है वो बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्पीशीज आर कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो पैरासाइट्स जो हैं attach themselves to the living tissues or things or host for their nourishment or obtaining the nourishment from the higher plant. These the parasites also penetrate their suckers into the conducting tissues of the host। यानी अपनी फूड को हासिल करने के लिए ये क्या करते हैं, प्लांट्स के जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं जहाँ पर कि फूड मौजूद होती है फ्लोएम में, वहाँ पर अपने सकर्स को जो पेनिट्रेट कर देते हैं और वहाँ से फूड हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्यूसिनिया, आपने पढ़ा था कि प्यूसिनिया जो है फंगस की एक टाइप है और जो कि पैरासिटिक फंगस है, और ये वीट प्लांट्स से जो अपनी फूड को हासिल करते हैं। और एग्जांपल में एक और हम ले देखते हैं ड्योदर या कस्क्यूटा, ये एक लीफलेस प्लांट है जो कि ट्विंगिंग पैरासाइट कहलाती है, यानी बेल वगैरह। फिर हम आ जाते हैं बच्चे सेप्रोफिटिक से जो है वो एक और जो है वो आ जाते हैं टाइप, उसको हम कहेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक का मतलब ये है कि दो जो है वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं वो एक म्यूचुअल जो है वो रिलेशनशिप में रहते हैं और अपनी न्यूट्रिशन को जो है वो हासिल करते हैं। तो हमें पता है कि डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ आपस में मिलजुल कर रहेंगी और या तो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगी। तो उसमें हम तीन डिफरेंट टाइप के जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एक है लाइकन, माइकोराइजिया और रूट नोड्यूल। लाइकन आपने जैसे कि 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था फंगस वाले में कि एलजी और फंगस जो है वो मिलजुल कर आपस में रहते हैं, और फंगस जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एलजी जो है उनको फूड देते हैं। तो लाइकन की डिफरेंट टाइप्स हैं, करस्टोज, फोलियोज और जो फ्रूटिकोज, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइकन। ये आपने 8 चैप्टर में पढ़ा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज़ लाइकन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लाइकन। फिर आ गया माइक्रोराइजिया। माइक्रोराइजिया भी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि फंगस और जो रूट्स हैं वस्कुलर प्लांट्स की, उन दोनों के दरमियान जो एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है उसको हम कहेंगे माइक्रोराइजिया। और ये हम 8वें चैप्टर में बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स जो हैं फंगस क्या करती है भला, जो है मिनरल्स प्रोवाइड करती है रूट्स को, लीफ प्लांट्स के रूट्स को ऑफ द वस्कुलर प्लांट्स के, और वो वाले प्लांट जिनमें जो है वो ये एसोसिएशन प्रेजेंट होता है वो बेटर तौर पे ग्रो करते हैं, क्योंकि फंगस जो है वो उनको मिनरल्स जो है वो ईजिली प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होती है। डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ द माइक्रोराइजिया, एक्टोमाइक्रोराइजिया एंड द एंडोमाइक्रोराइजिया, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है रूट नोड्यूल्स। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनमें बैक्टीरिया राइजोबियम छोटी छोटी जो नोड्यूल्स यानी नोड्स बनाकर रहते हैं, और उस वहाँ पर जो है वो बैक्टीरिया राइजोबियम एयर से जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, यानी प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नाइट्रेट। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब आ जाती है हमारे पास एक और जो है न्यूट्रिशन की टाइप, और वो कहलाती है इंसेक्टिवोरस, यानी न्यूट्रिशन इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब insectivorous plants are those plants which also trap the insects or the other small animals for the requirements of the organic compounds such as a nitrogen। यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी जो है वो सॉइल में रहते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की जो है वो कमी होती है, और फिर ये क्या करते हैं, होते ये ऑटोट्रॉफी है, लेकिन अपनी नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ये जो है स्मॉल इंसेक्ट्स को या फिर स्मॉल एनिमल्स की बॉडी को जो है वो ट्रैप करते हैं और जो है उनकी बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं बाय द एंजाइम्स और बाय द सम बैक्टीरिया। और फिर जब वो उनकी बॉडी को यानी इंसेक्ट्स की बॉडी को या एनिमल्स की बॉडी को ट्रैप कर लेते हैं, तो फिर वो डाइजेस्ट करते हैं और फिर ये एब्जॉर्व कर लेते हैं नाइट्रोजन, और फिर ये नाइट्रोजन जो उनकी बॉडी की ग्रोथ की प्लांट्स की बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग में भी आ सकता है बच्चे के। पिचर प्लांट है, वेनस फ्लाई ट्रैप है और सन ड्यू है। पिचर प्लांट का जो नाम है वो है सैरी सारासीना प्यूपेरिया। ये इम्पॉर्टेंट जो है बहुत ही, इसका बोटेनिकल नेम ये आपने याद करना है। पिचर प्लांट ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मॉडिफाइड लीफ होते हैं, और मॉडिफाइड लीव्स जो हैं वो एक पिचर यानी एक बर्तन सा जो है वो बना लेते हैं, और जो उसके ऊपर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर लग जाता है। लीव्स जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और उसके अंदर वाटर भरा हुआ होता है, तो डिफरेंट इंसेक्ट्स जो है वो पानी पीने के लिए आएंगे, या जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि वो उसके अंदर ही गिर जाएंगे और वो हुड जो ऊपर से बंद हो जाएगा, और फिर स्मॉल जो इंसेक्ट्स हैं उनकी जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया की वजह से या फिर एंजाइम की वजह से डिकम्पोज हो जाएगी, और फिर प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर दूसरी टाइप आ जाती है वेनस फ्लाई ट्रैप। इसका नाम है डियोडीनिया मस्क्यूप्यूला, और ये जो है इसके अंदर जो लीव्स है वो बायलोब स्ट्रक्चर रखते हैं, ये देखें। और फिर बायलोब स्ट्रक्चर के साथ साथ जो है क्या है, रोज ऑफ द स्टिफ ब्रिस्टल्स जो है इनके मार्जिन्स पे जो है वो लग गई हैं। साथ ही कोई इंसेक्ट अगर इनको टच होता है तो सेंसिटिव हेयर जो है फ़ौरन आपस में जो है क्लोज हो जाते हैं, और इंसेक्ट को जो है वो अंदर ही अपने लीव्स के अंदर जो है वो एंटेंगल कर लेते हैं, यानी कि उसको जो है वो ट्रैप कर लेते हैं, और फिर एंजाइम सेक्रीट होते हैं उसकी बॉडी को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर तीसरी टाइप आ जाती है सन ड्यू। उसको जो है वो हम, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो ड्रोसीरा इंटरमीडिया है। ये कैसे होते हैं बच्चे, इसके अंदर जो है वो एक और जो मॉडिफाइड लीफ बन जाते हैं, और मॉडिफाइड लीव्स जो हैं वो अपनी इंसेक्टिवस एक्टिविटी करते हैं। छोटे छोटे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो न्यूमरस हेयर लाइक टेंटिकल्स होते हैं, जिनके टिप्स के ऊपर जो है ग्लैंड्स लगे होते हैं जो कि सेक्रीशन को सेक्रीट करते हैं, और इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही वो करीब आएंगे तो ये जो है वो जो जो स्टिकी मटेरियल्स हैं, यानी जो जूसी स्टिकी मटेरियल हेयर्स के ऊपर लगा हुआ है, उसके अंदर जो है वो इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाएगा, और साथ ही उसकी बॉडी को वो जो है डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये तो थे बच्चे तमाम डिफरेंट मेथड्स या मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन डिफरेंट प्लांट्स। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने ये अच्छी तरह से बच्चे प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।